हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है हमारे हमारे ऑक्टल नंबर की कन्वर्जन्स, कैसे जो उनके बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ होती हैं, हम कैसे हमारे हेक्साडेसिमल को और ऑक्टल को दोनों को बाइनरी में एंड वाइस वर्सा दोनों को बाइनरी से हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। आपको बस वही बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ हेक्साडेसिमल की और ऑक्टल नंबर्स की याद रखनी है। एंड मैंने आपको तरीका भी बताया है कि वो कैसे याद रखते हैं विद देयर पोजिशनल वैल्यूज़। सो स्टार्ट करते हैं विद हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। सो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कन्वर्ट विज अज्यूम ए टू डी ई हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है एंड हमें इसे कन्वर्ट करना है हमारे ऑक्टल नंबर में। जो हमारा ये हेक्साडेसिमल नंबर है, हम इसको हमारी बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमें पता है कि जो इनकी बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ होती हैं वो हम कैसे निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशनल वैल्यू। अब जैसे ही हेक्साडेसिमल है तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल 4 बिट ऑफ डेटा लेता है, दैट इज़ विद 1 2 4 8, जो इनकी पोजिशनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होती है। 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 इसके अकॉर्डिंग होती है। तो आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 10। तो 10 की वैल्यू जो हेक्साडेसिमल वैल्यू इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी 10 की, दैट इज़ 8 + 2 10, दैट इज़ 1 0 1 0 1 0 1 0। 2 की वैल्यू क्या होगी 0 0 1 0। आपकी डी जिसकी वैल्यू 13 होती है, तो 13 क्या होगा हमारा 8 + 4 12 + 1 13, दैट इज़ 1 1 0 1। एंड ई जो आपका 14 होता है इन हेक्साडेसिमल, उसकी वैल्यू क्या होगी 8 + 4 12 + 2 14, दैट इज़ 1 1 1 0। तो ए टू डी ई जो आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू थी उसका बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू को हम ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने पढ़ा था कि जो ऑक्टल नंबर होता है वो 3 बिट ऑफ डेटा लेता है, जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं वो 4 बिट ऑफ डेटा लेती है, इसीलिए हमने इसको 4 में कन्वर्ट किया। देन हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब हम इन 4 बिट्स को 3 बिट्स के पेयर में डिवाइड करेंगे तो हमें हमारी ऑक्टल वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 3 के पेयर्स बनाते जाएंगे। लेट अस टेक दिस इज़ आवर फर्स्ट पेयर, दिस इज़ आवर 1 2 and 3 सेकेंड पेयर, दिस इज़ आवर थर्ड पेयर, this is our fourth pair, this is our fifth pair। एंड हमने देखा था अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जब हमें हमारे लेफ़्ट साइड कोई वैल्यूज़ नहीं मिलती तो हम ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, तो हम 2 ज़ीरोज़ कंसिडर कर लेंगे। नाउ यू नो कि ऑक्टल वैल्यूज़ की नाउ यू नो इस बाइनरी वैल्यू को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम जो ये हमारे पास 3 बिट ऑफ डेटा, हम विद रिस्पेक्ट टू इसकी पोजिशनल वैल्यूज़ इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू इस पोजिशनल वैल्यूज़ क्या होंगी, विद 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 एंड 4। सो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजिशनल वैल्यूज़ 4 + 2 6। इसकी क्या आई 2 + 1 3। इसकी क्या आई 2 + 1 3। इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1। सो ये हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू का दिस इज़ आवर octal value. So I think it's clear to you. It was simple. Now let's convert octal to hexadecimal. So let us consider by taking an example. Let us take 3 4 5, this is our octal number और हमें इसे कन्वर्ट करना है हमारे हेक्साडेसिमल नंबर में। ओके, सो ये जो हमारा नंबर है 3 4 5, हम इसको इसके बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है ये कैसे करनी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजिशनल वैल्यूज़।
सो 3 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0 1 1, 0 1 1। 4 की वैल्यू क्या होगी, विल गेट विद 1 0 0। 5 की वैल्यू होगी 4 + 1, दैट इज 1 0 1। सो दीज आवर बाइनरी वैल्यूज ऑफ दिस ऑक्टल वैल्यू। सो अब जब हमें इसे हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम कितने बिट ऑफ डेटा कंसिडर करेंगे, राइट, इट्स 4 बिट ऑफ डेटा। तो अब हम 4 बिट ऑफ डेटा कंसिडर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया, ये हमारा सेकंड पेयर हो गया। नाउ थर्ड पेयर वी आर लेस ऑफ 3 बिट्स, सो हम 3 बिट्स 0 कंसिडर कर लेंगे। Now you know how to find these values with respect to their positional values. 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 4 + 1 इज़ 5। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 4 8, 8 + 4 12 + 2 14। एंड आपको पता है हेक्साडेसिमल में 14 की वैल्यू क्या होती है, राइट, इट्स ई। And these all bits are 0, so we'll take 0, and this is our final answer, that is 0 E 5। ये हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू। So I think it's clear to you, it's simple to convert hexadecimal to decimal, hexadecimal to octal, and octal to hexadecimal. Okay, now we will see our binary addition rules. So हमारी जो बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं उनकी एडिशन के लिए 4 रूल्स हमें दिए गए हुए हैं, दैट इज़ 0 + 0 = 0। जब हम 0 बिट ऑफ डेटा को 0 बिट ऑफ डेटा में एडिशन करते हैं तो हमें 0 मिलता है। सेकेंड इज़ 0 + 1 = 1। थर्ड इज़ 1 + 0 = 1। And fourth and very important is 1 + 1 = 0 with carry 1. So these 4 are your binary addition rule. You have to remember these rules ताकि आपको पता हो कि एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स कैसे होती है। So we will see these rules by taking some examples. Let us take an example. We'll take 1 1 0 1 0 1। ये हमारा बाइनरी नंबर है, हमें इसको ऐड करना है with 1 0 1 1 1 1। Okay, so we'll write 1 1 0 1 0 1 with, we'll add it with 1 0 1 1 1 1। सो हमें ये एडिशन करनी है हमारे इन दो बाइनरी नंबर्स की। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, यू नो, 1 + 1 क्या होता है हमारा, 0, एंड कैरी 1। कैरी 1 हम यहाँ लिख लेंगे। सो नाउ वी नो 0 + 1 क्या होता है हमारा, 1। ओके, 1 मिला, एंड दैट 1 with 1 इज़ 0, कैरी 1, कैरी वाला 1 हम फिर से यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, नाउ अगेन वी टेक 1 + 1 दैट इज़ 0 एंड कैरी 1, कैरी वाला 1 हम यहाँ लिख लेंगे, एंड 0 दैट वी गेट फ्रॉम दिस, एंड 0 + 1 इज़ 1। नाउ अगेन we'll see 0 + 1 is 1, okay, and 1 + 1 is 0, carry 1, 1 + 0 is 1, and 1 + 1 is 0, carry 1, 1 + 1 is 0, carry 1, and that 0 + 1 is 1, and we'll write down this one also, and this is our final answer. Okay, I think this is clear to you. Okay, let us take another example with decimal number. We'll take 1 0 1 dot 0 1 1 1, and we'll have to add it with 1
1 1.1011. Okay, we'll have to add these numbers. So again you have to remember the rules. That is 1 plus 1 क्या होता है आपका 0 एंड कैरी 1. कैरी वाला 1 हम यहाँ नीचे लिख लेंगे. ओके, अगेन 1 प्लस 1 क्या होता है 0 एंड कैरी 1 एंड दैट 0 प्लस 1 क्या होता है हमारा 1. ओके, 1 प्लस 0 क्या होता है 1 एंड दैट 1 प्लस 1 क्या हो गया 0 कैरी 1. 0 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 1 एंड दैट 1 प्लस 1 इज 0. विल टेक दैट एंड कैरी 1. ओके, 1 प्लस 1 that is 0 and carry here 1 and that 0 plus 1 is 1. Okay, 0 plus 1 is 1 and 1 plus 1 is 0, carry 1. Now 1 plus 1 is 0 and carry 1 and 0 plus 1 is 1. Okay, and we will take down this one and this is our final answer. So I think this addition is also clear to you. तो आप एक दो एग्जांपल्स खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको और समझ आएगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन. सो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो भी आपका बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट उसको क्या करता है, द बिट हुज वैल्यू इज़ 0, वंस कॉम्प्लीमेंट उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, उसको 1 से रिप्लेस कर देगा. एंड अनदर बिट जो जिसकी वैल्यू 1 है उसको हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट 0 में कन्वर्ट कर देगा, 0 से रिप्लेस कर देगा. लेट अस टेक अ नंबर लाइक वी हैव 7. आपको पता है कि 7 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इट्स वैल्यू इज़ 1 1 1. ओके, लेट अस अज्यूम 0. तो ये हमारे 7 की वैल्यू है, हमारे 7 की ये बाइनरी वैल्यू है. तो इफ़ समवन सेज कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 क्या होगा हमारा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, वो 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर देता है. तो वंस कॉम्प्लीमेंट हमारे 7 जो ये हमारी बाइनरी वैल्यू है इसका क्या होगा, दैट इज़ 1 0 0 0. दिस इज़ अवर वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7. लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल. आपके पास 12 है, आपको पता है 12 की क्या वैल्यू होगी, 0 0 1 1. ओके, तो इफ विल से कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12 क्या होगा आपका, वो होगा 0 0 1 1. यू जस्ट हैव टू रिप्लेस the 1 with the 0 and 0 with the 1 and you will get your ones complement. Okay, so it was simple. Now let us come to 2's complement representation. So 2's complement में क्या होता है आपका, जो भी हमारा डेटा दिया गया है हमारी बाइनरी वैल्यूज़, उसका पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. दैट इज़ विल रिप्लेस 0 विद 1 एंड 1 विद 0. एंड 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें उस वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस करना पड़ता है 1 बिट, दैट इज़ वी हैव टू प्लस 1. ओके, यू विल understand it by example. Let us take an example. Again we'll take, you have 7, you know इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है 1 1 1. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू नो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो होगा 1
0, 0, 0. You have to replace 0 with the 1 and 1 with the 0. Now 2's complement निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1's complement में ऐड करेंगे 1 एंड मैंने आपको अभी रूल्स बताए कि 0 + 1 क्या होता है 1. Now we just have to add 0 + 1 is 1. 0, 0, 1. So this is your 2's complement of 7. Okay, you just have to add +1 1 bit into 1's complement. Let us take another example we just took. We'll assume 12 and आपको पता है 12 की वैल्यू क्या है, that is 0, 0, 1, 1. Okay, now 1's complement क्या होगा हमारे 12 का, वो होगा 0, 0, 1, 1. You just have to replace 1 with 0 and 0 with 1. And 2's complement क्या होगा, you have to add 1. Okay, and एडिशन रूल्स, जो 4 रूल्स एडिशन के हैं वो आपको याद रखने हैं. ओके, सो 1 + 1 क्या होता है हमारा, दैट इज़ 0 एंड कैरी 1. अगेन 1 + 1 that is 0 carry 1. 0 + 1 is 1, 0. So this is your 2's complement of 12. So I think it is clear to you. It was simple logical questions. So आपको ये प्रैक्टिस करने से आएंगे. So at your end, do a lot of practice. And this is all for today. Thank you, class.